नमस्कार, स्वागत है आपका नाते टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है भोपाल से। एमपी में ओबीसी आरक्षण का मामला। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर सरकार आज पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश करेगी सरकार। ओबीसी आरक्षण मामले में रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी सरकार। ओबीसी आरक्षण के मामले में आज रिपोर्ट पेश होनी है। मध्य प्रदेश में 48% ओबीसी वोटर्स हैं। पंचायत निकाय चुनाव में आरक्षण की सिफारिश करेगी। ओबीसी को 35% आरक्षण देने की सिफारिश की जाएगी। एमपी में ओबीसी को 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला और इस मामले में आज जो सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में आज रिपोर्ट पेश की जाएगी पिछड़ा वर्ग आयोग की। ओबीसी आरक्षण मामले में ये रिपोर्ट पेश होनी है। मध्य प्रदेश में 48% ओबीसी वोटर्स हैं। तो आरक्षण का मामला लगातार जो है गरमाया हुआ है मध्य प्रदेश में। ओबीसी आरक्षण का मामला और इस मामले में आज जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने वाली है सरकार। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश होगी। 48% ओबीसी वोटर्स हैं। तो लगातार हमने देखा कि आरक्षण का मामला पहले भी गरमाता रहा है। तो मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्गों को 35% आरक्षण मिलेगा या नहीं, इसका फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। सिफारिश की गई थी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सवालों के बाद मध्य प्रदेश सरकार घबराहट में आ गई। सुनवाई के बाद ताबड़तोड़ पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए सरकार ने कहा कि प्रदेश में 48% मतदाता पिछड़ा वर्ग के हैं। कुल मतदाताओं में से अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाताओं को हटा दिया जाए तो 79% मतदाता ओबीसी वर्ग के ही हैं। इस आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने 35% आरक्षण की सिफारिश ओबीसी के लिए की है। यह जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने दी। ये पूरी प्रक्रिया केवल पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर है। इसका नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार में ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहती है। अब आयोग की नई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में 6 मई को यानी कि आज रखा जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को सुनवाई करते हुए संकेत दिए थे कि मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए प्रदेश सरकार से कहा था कि आपने ओबीसी का जो ट्रिपल टेस्ट किया है उसकी रिपोर्ट सबमिट करें। इस संबंध में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि जजमेंट के अनुसार रिपोर्ट है तो 2 सप्ताह में इलेक्शन कराने को कहा जाएगा। यदि रिपोर्ट जजमेंट के अनुसार नहीं है तो ओबीसी आरक्षण बिना ही चुनाव कराने पड़ेंगे। रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि ओबीसी को आरक्षण देना है या नहीं। 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी थी। और इसी के बाद सरकार हरकत में आ गई और ताबड़तोड़ जानकारी और रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। अगर रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी स्तरों में पिछड़ा वर्ग के लिए 35% आरक्षण दें। समस्त नगरीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए 35% आरक्षण दें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित किए जाने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए।
सर्वे के बाद चिन्हांकित कर जनसंख्या के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य जिला व ब्लॉक को अन्य पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र घोषित किया जाए। उन क्षेत्रों में विकास की योजनाएं लागू की जाएं, बस्ती विकास जैसे कार्य किए जाएं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक जी, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामला जो है पिछले कई दिनों से गरमाए हुए, एक बार फिर अब इस मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है और सरकार आज पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश करने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। ओबीसी आरक्षण मामले में आज रिपोर्ट पेश होगी। आज से 4 महीने पहले राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने थे और जो कांग्रेस की मांग थी कि 27% आरक्षण के साथ ये चुनाव हो, लेकिन जो कोर्ट का मामला था उसकी वजह से पेश फंसा हुआ था और आखिरकार कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को पंचायत के चुनाव रद्द करने पड़े थे और सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख की थी और सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आरक्षण लागू करने से पहले ट्रिपल टेस्ट कराया जाए, यानी कि सरकार डाटा इकट्ठा करे कि कितने मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वोटर है वो है, उनकी संख्या कितनी है, उसमें जातियां कितनी है, यानी कि जातिगत जो सर्वे है वो किया जाए। सरकार ने इसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और प्रदेश के सभी कलेक्टरों को ये हिदायत दी कि ओबीसी वोटर्स की संख्या को लेकर जो है वो सर्वे किया जाए। आखिरकार 4 महीने बाद ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने रिपोर्ट तैयार कर ली है और इस रिपोर्ट को आज राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पेश करने जा रही है। कल सुनवाई के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट की दलील थी उसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकार जो है वो सर्वे रिपोर्ट पेश करे और राज्य सरकार आज जो सिफारिशें हैं पिछड़ा वर्ग आयोग की और जो रिपोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट पे पेश करने जा रही है। और आयोग की रिपोर्ट की माने तो मध्य प्रदेश में 48% से अधिक जो है वो ओबीसी वोटर है और एक सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि आरक्षण 50% से ज्यादा ना हो। अभी 18% अनुसूचित जनजाति और 21% जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण तय है और ऐसे में 27% आरक्षण देने की सिफारिश जो है वो राज्य सरकार पहले भी कर चुकी है। लेकिन हाँ, अब ओबीसी संख्या के आधार पर जो है वो सरकार चाहती है कि आरक्षण की जो प्रतिशत है करीब 35% और बढ़ा दिया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। ऐसे में सरकार खुद भी सवालों के घेरे में आ सकती है। लेकिन हाँ, अगर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट मान्य कर देती है तो मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के साथ जो है वो चुनाव हो सकेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के जो चुनाव है तो उसमें 27% आरक्षण का फॉर्मूला लागू होगा। लेकिन बात वही है कि सुप्रीम कोर्ट किन तथ्यों के आधार पर जो है वो फैसला करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उसको आज राज्य सरकार की ओर से जो बड़े वकील है वो सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और कल ही राज्य सरकार ने ये साफ किया था जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए थे। पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है जो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की कहा था कि ट्रिपल टेस्ट कराया जाए, जिला ब्लॉक और तहसील स्तर तक जो मतदाताओं की संख्या है, ओबीसी वोटर्स की संख्या है, उसको वेरीफाई किया जाए, उसके आधार पर ही रिपोर्ट तैयार की जाए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बालाघाट में ही ओबीसी वोटर्स है, इसके अलावा कई अन्य जिले भी है जहां ओबीसी वोटर्स की संख्या ज्यादा है। ऐसे में जो आरक्षण का प्रतिशत है उसको राज्य सरकार को लागू करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो रुख करना पड़ेगा। आयोग की रिपोर्ट पेश करनी होगी। आयोग की रिपोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा कि पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण दिया जा सकता है क्या नहीं। कांग्रेस जहां तक है, कांग्रेस राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है कि जब कमलनाथ सरकार थी तो हाई कोर्ट पे ये पिटीशन लगी थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई भी वकील नहीं खड़ा हुआ था, जिसके चलते 27% का आरक्षण के मामले में पेच अभी तक फंसा हुआ है। बहरहाल मध्य प्रदेश में चुनाव पंचायत रद्द हो चुके हैं और अगले साल विधानसभा के चुनाव है। यदि चुनाव तय समय सीमा में नहीं होते हैं तो यानी साफ है कि साल 2023 के बाद ही पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव का जो है वो तैयारी हो पाएगी और सरकार को फिर उस वक्त भी तैयारियां करनी होगी। हालांकि 27% का आरक्षण का जो ये पूरा मामला है ये आज सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प रहेगा। सरकार की ओर से जो वकील है वो इस रिपोर्ट को पेश करेंगे और रिपोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इसकी पूरी परीक्षण करेगा। काफी जो रिपोर्ट है उसमें काफी तथ्य जो राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं, आयोग की सिफारिशें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट आज इसमें फैसला दे सकता है। हालांकि
आज रिपोर्ट सरकार पेश करेगी, लेकिन हाँ, ये माना जा रहा है कि अगर रिपोर्ट को एक ही दिन में मान्य कर लिया गया तो रास्ता साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव हो सकते हैं, लेकिन आज सरकार को पेश करनी होगी रिपोर्ट। हालांकि जो जानकार है वो ये बताते हैं कि एक दिन में ही जो है वो सरकार के पक्ष में 27% आरक्षण के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट सुना दे, ऐसा हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट को आयोग की रिपोर्ट को पहले स्टडी करना होगा, उसकी जो सर्वे के आधार पे किए गए हैं कि जिलों में वोटर्स की संख्या ज्यादा है, कैसे एक जो सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि आरक्षण भी 50% से ज्यादा ना हो, तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहले रिव्यू करेगा, उसके बाद ही 27% मामले में कोई भी फैसला देगा। जी बिल्कुल, जो है पहले परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद फैसला देगा सुप्रीम कोर्ट। बने रहिए विवेक जी, आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो आज रिपोर्ट पेश करेगी सरकार और उसके बाद जो है इस रिपोर्ट की जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। 48% ओबीसी वोटर्स हैं मध्य प्रदेश में, पंचायत निकाय चुनाव में आरक्षण की सिफारिश करेगी। ओबीसी को 35% आरक्षण देने की सिफारिश करेगी।